समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब, 30 सेकंड आपके। देखिए प्रतीक भाई, एक लंबे वक्त से सदन जो है उसमें गतिरोध है, लेकिन ये सत्ता का अहंकार देखिए, किस तरीके से अहंकार और अड़ियल रवैया कि विपक्षियों को सम्मान नहीं मिल रहा है। विपक्षी लगातार प्रयास कर रहा है बात करने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए, और यहां तक कि इनके घटक दल जो कि एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है आदरणीय नीतीश जी, उनको भी इंटरप्ट करना पड़ा। हालांकि हकीकत तो यह कि इनके घटक दल है, लेकिन ये कभी कभी उनके डीएनए के बारे में भी पूछते रहते हैं, लेकिन वो एक अलग इशू है। लगातार बहुत सारी बातें लगातार आ रही। इनके एक नेता है सम्राट चौधरी साहब, उन्होंने भी अलग तरीके का बयान दिया। साहब उपेंद्र कुशवाहा साहब कह रहे साहब ये मोदी ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मटेरियल है। सवाल इस बात का है कि इनको समझना चाहिए कि जब इनके घटक दल आज सवाल उठाना शुरू कर दिए, और तमाम पेगासस पे आप देखिए कई देशों ने इस पर जांच कमेटी बैठा दी। आखिर क्या दिक्कत है? सांच को आज क्या, अगर वाकई में ये निर्दोष है और कुछ नहीं किया है तो इनको उसका जांच कराना चाहिए। लेकिन जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? ये चाहते ही नहीं है कि संसद में किसी तरीके का बहस हो, संसद इसी तरीके से चलता रहे। ये सिर्फ नाम मात्र का लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या करेंगे डॉक्टर अजीज खान? हमने तय कर लिया हम नहीं चलने देंगे, तो क्या करें हम, बताइए। जयराम विप्लव, इसके बाद आप जवाब करेंगे। डॉक्टर अजीज खान। देखिए सर, ऐसा है कि कुछ चीजों का जवाब मैं राहुल जी से भी चाहूंगा। ये बताएं शिवम जी, देखिए आज जिस तरीके से मैं फिर उसी मुद्दे पे आऊंगा, नीतीश जी ने भी वो सवाल उठाया और विपक्ष भी जानना चाहता है कि ये जातीय जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे। जो कराया था 2011 के बाद 4000 करोड़ रुपए लगे थे, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि कुछ दिनों में घोषित कर देंगे। साहब उसके बाद 2018 में राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि साहब इसको जल्दी हम घोषित करेंगे, आज तक घोषित नहीं किया। जो पिछड़ा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, ये सर्व समाज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय कैसे हो पाएगा अगर लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि उनकी संख्या क्या है? तो ये जातीय जनगणना से भागते क्यों है? पहला सवाल। अभी जैसे साधना जी ने कई सारे सवाल उठाए महंगाई के बारे में, सब ये महंगाई में बोलना नहीं चाहते, ये किसानों के मुद्दे पे चुप हो जाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहते हैं, ये विपक्ष का सम्मान नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनके अंदर मैं की भावना है। ये लोकतंत्र का सम्मान इसलिए नहीं करते क्योंकि सत्ता का नशा है इनके अंदर, अहंकार है, और जो अड़ियल रवैया है। अजीत जी, मैं जवाब दे दूं, 10 सेकंड का पॉइंटर आपको। मामला नहीं सुलझ रहा है, ये जातीय जनगणना पे कट कर जाते हैं, बात को नहीं रखना चाहते। 10 सेकंड का दे दीजिए, फिर जयराम जी का मतलब है। डॉक्टर साहब जयराम जी के ऊपर सवाल है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये जो संसद रोकी हुई है, ये आपने जातीय जनगणना पे रोकी हुई है क्या? मैंने माना उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और आपको जातीय का जहर घोलना है इस समाज में, लेकिन डिबेट किस चीज के बारे में ये तो आप जानते हैं। डॉक्टर है, मुझसे बड़े हैं, तजुर्बेकार है, पढ़े लिखे हैं। जातीय जनगणना पर संसद नहीं रुकी हुई है। और सुनिए, सरकार बिल्कुल एरोगेंट नहीं है, सरकार थोड़ी ना रोक रही है संसद। भाई सरकार कहती है सवाल पूछो हमसे, प्रधानमंत्री कहते हैं टीके से टीके वार करो, आप इकट्ठे मॉब की तरह चलने जाते हो। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर अजीज खान, ये क्या है कि आप तो कई मुद्दे उठा रहे हैं प्रायोरिटीज में, किसानों का मुद्दा आप बहुत बढ़ चढ़ के उठा रहे हैं, चुनाव है आपके प्रदेश में। अब सवाल यह है कि चर्चा तो संसद के अंदर ही हो सकता, अगर बकाया पैसा है किसानों का, गन्ने का, और आपको लगता है कि मिलना चाहिए, तो दबाव कहां बनेगा? संसद के अंदर ही तो बनेगा, वहीं पे तो आप कहेंगे। कैसे कहेंगे आप, बताइए। देखिए प्रदीप जी, चोरी पकड़ी गई है, और चोरी पकड़ी गई आप टेलीविजन वाली सरकार का जिसका विजन नहीं है, चोरी पकड़ी गई। और मैं कहना चाहता हूं, ये साहब जवाब भी देते संसद में तो ये कहते हैं, इस कदर बेहतरीन झूठ बोलते हैं कि साहब ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। साहब कब तक झूठ बोल के इस देश को गुमराह किया जाएगा? आज पेगासस पे ये नहीं बता पा रहे कि प्रवक्ता महोदय, टेलीविजन की सरकार वाले लोग ये नहीं बता पा रहे कि पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा और किसका किसका जांच हो रहा है, ये नहीं बता पा रहे, ये सक्षम नहीं है। ये कह रहे संसद में जवाब देंगे। अरे संसद में तो जवाब आप देते हैं कि साहब ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। आपकी समझ कच्ची तो नहीं थी अजीज भाई। प्लीज आप मुझे मौका दें, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान जानते हैं। सुन लीजिए विप्लव जी, डॉक्टर अजीज को सुन लीजिए। विप्लव तरीका नहीं, आप लगातार तरीका नहीं, मुझे मौका दे, बात करने दे। हम तो स्पष्ट रूप से ज्यादा वक्त के बाद मैं आऊं, मुझे मौका दे। हमारे जैसे जी विप्लव सुन लीजिए प्लीज।
विप्लव सुन लीजिए हाँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी देखिए विप्लव जी ने एक सवाल उठाया था बहुत पहले, ने सच्चर कमेटी का नाम लिया था। साहब ये कहते सबका साथ, सबका विश्वास, सबका पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का नारा तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन ये सच्चर कमेटी के नाम पे जिस तरीके से एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया साहब की मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दलितों से बदतर स्थिति में है। चलो कांग्रेस ने जो किया वो किया। आप जब सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे? मलाई अरे मुझे मौका दीजिए, उसके नाम पर। मुझे मौका दीजिए। अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? साहब, ये तमाशा मत हाउस करिए। के नाम पर आप ये मलाई तमाशा मत खा रहे करिए, मुझे थे। बात रखने दीजिए। आजम खान तमाशा मत साहब करिए आप। जौहर यूनिवर्सिटी में घपले कर रहे थे। प्रतीक जी रोकिए इनको। मैं रोक रहा हूँ। भाई नहीं, सच्चर रोकिए, समिति आपकी की तरीका नहीं है रिपोर्ट ना। तब याद नहीं आई जब सत्ता की मलाई खा अरे मुझे रहे थे। मौका दीजिए सर, आप प्रतीक जी रोकिए इनको पहले। हाँ मौका हाँ, आपको सर, मौका। मैं कह रहा हूं साहब ये सच्चर कमेटी पे इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कहा साहब मुस्लिम महिलाओं को बड़ा काम कर दिया। साहब 3 तलाक रोकने से कुछ नहीं हुआ। तमाम मुस्लिम महिलाएं हमारी जो है, तमाम बहनें सड़कों पर आ गई, सड़कों पर आ गई। साहब 3 साल का जो लोग तलाक देते हैं उनका विवाह टूटता भी नहीं है, वो जेल में चले जाते हैं। पिछले 3 एक तक वो साल महिला में क्या करेगी? 400 से भी कम सर, 3 तलाक के मामले सामने आए देश में। अगर ये बड़ा में आप क्रांतिकारी परिवर्तन है। सर मुझे मौका दें। आपके वोट में असर हो रहा है तो भाई दर्द ये हो। तरीका नहीं है, प्लीज। जी विप्लव ये क्या विप्लव जी कर रहे हैं आप? इतने बड़े प्रवक्ता हैं, आप बात नहीं सुन डिबेट रहे तो हैं। ओपन थी। विप्लव, देखिए, अगर महिलाओं के वाकई में आप हमदर्द हैं तो उनको सांसद बनाइए, मंत्री बनाइए, विधायक बनाइए, नौकरियों में आरक्षण। मैं रोकता हूँ मैं दोनों को रोकता हूँ।